हिताहितं सुखं दुःखं आयुस्तस्य हिताहितं मानञ्च तच्च यत्रोक्तं आयुर्वेद स उच्यते। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम श्री धन्वन्तरे नमः। ओम नमो भारतम। ओम नमो भारतम। नमस्कार। ओम नमो भारतम के संतुलन उपचार इस कार्यक्रम में आज हम यहाँ आगे कुछ और उपचार दिखा रहे हैं। पंचकर्म में जो उपचार होते हैं, इसमें 5 उपचार में कुछ लोग ये जो एक उपचार है नस्य का, इसे गिनते हैं कि एक उपचार है। लेकिन मेरे लिए तो मैं पंचकर्म तत्वों की शुद्धि समझता हूँ और ऐसे बहुत सारे उपचार करने पड़ते हैं। संगीत है, योग है, ये भी मेरा तो हिसाब ऐसे है कि वो पंचकर्म में ही आते हैं। तो मैं इसको एक पंचकर्म का एक हिस्सा है, लेकिन ये एक नंबर नहीं है, ऐसे समझता हूँ। जो हमारा नाक है वो बड़ा महाद्वार है और ये नाक से हम दिमाग तक, हमारा जो ब्रेन है, मेंदु है, वहाँ पर हम पहुँच सकते हैं। वहाँ पर अंदर उसका कांटेक्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी क्या उपलब्धि निसर्ग ने, भगवान ने हमें दे दी है, ताकि बाकी सब जगह से जो बद्ध है सब, वो जो है वस्तु, ये नाक से हमें प्रत्यक्ष कांटेक्ट में, प्रत्यक्ष स्पर्श में आ सकती है। तो कोई दवा जब हम नाक में डालते हैं तो उसका बहुत फायदा होता है। नस्य, इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा पहले साफ कर लेना नाक वगैरह, और इसको जो है वो थोड़ा सेक करके, थोड़ा सा मसाज करके यहाँ थोड़ी खुली जगह हो जाएगी। तो पेशेंट को जो है वो पीछे नाक जैसे ऐसे आकाश की तरफ इसके होल आ जाए, ऐसे इस तरह से सुला के अंदर फिर इसके नस्य का जो घी है या दवा है वो डालना। एक बात नक्की है कि ये नस्य है तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अनेक प्रकार के नस्य बताए गए और नस्यों का उपयोग बहुत ही है। ऐसे है कि हमारे यहाँ से जो रोज करने का नस्य है, जो नस्य से हम लोग यहाँ घी के माध्यम से बनाते हैं, उसकी कोई संस्था है जो बहुत सारे गरीब लोगों का उपचार करती है। वो ले जाते हैं और उनका अनुभव ऐसे है कि आँखों की रोशनी में भी बहुत फर्क पड़ता है, और इसलिए आँखों के लिए आँखों की दवा ले जाने के बदले वो नस्य रोज करते रहते हैं और उनको ये दवा दे देते हैं। ये नस्य का उपयोग, अनेक प्रकार के नस्य जो है, इसमें एक जो बड़ा नस्य है वो मैं कहूँगा कि नस्य तो ऐसे जैसे कहा है रेचन नस्य, तो ये रेचन नस्य जो है वो जो यहाँ पर जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको निकालने के लिए ये रेचन नस्य है। दूसरा है तर्पण नस्य। तो अंदर जो वीकनेस आती है मेंदु को, जैसे मैं कायम कहता रहता हूँ कि हम अपने स्नायुओं को, खून को बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए अलग अलग खाना खाते हैं, वैसा दिमाग को ताकत देने के लिए, मतलब हमारी मेमोरी अच्छी करने के लिए जो अभ्यास करते हैं वो अलग है, लेकिन उसकी जो हार्डवेयर है, उसका जो हमारे जो सब पंचतत्वों से बना हुआ ये ब्रेन है, सिर है, उसको ताकत देने के लिए जो नस्य है वो तर्पण नस्य है। और कभी कभी ये तर्पण नस्य जो कभी कभी, मतलब हम तो यहाँ कायम ही इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वैसे पेशेंट मौके पर आ गया और यहाँ एडमिट हुआ तो करते हैं कि जहाँ कंप होता है शरीर में, या कभी कभी फेशियल पैरालिसिस जैसे, मतलब है जो फेस है वो आड़ा टेढ़ा हो जाता है, और कभी कभी जो आँख है वो फड़फड़ाती है, वो रुकती ही नहीं है। इसमें ये तर्पण नस्य जो है वो बहुत ही काम आता है। जैसे ये सिर बहुत भारी लगता है और गर्दन भी जकड़ गई है, इसलिए जो पहले मैंने रेचन नस्य बताया उसका उपयोग होता है। ये
नस्य के अनेक प्रकार जैसे मैंने बताया, उसमें शमन नस्य है, सब रोगों की शांति के लिए, जो दोष है उसकी शांति के लिए शमन नस्य है। प्रथमन नस्य जो है वो भी एक प्रकार है कि जिस करने से ये वेखंड जो है, इसकी चूर्ण जो है वो ऐसे छोटी नली बना के कागज की उसमें डाल के फूंकते हैं अंदर, और इसका बड़ा लाभ होता है। और ये मानसिक विकारों में कभी कभी जब अति पेशेंट की अवस्था थोड़ी ज़्यादा विकट होती है तो इसका उपयोग ताबड़तोब हो जाता है। जैसे स्नेहनस्य जो है, मतलब है घी या तेल या इनका उपयोग नाक में डालने के लिए करते रहते हैं, वो स्नेहनस्य है। और धूपनस्य भी है। ये धूपनस्य में दवाइयों का जो धूप है, धुआं है, वो नाक से अंदर देना है और नाक से ही बाहर छोड़ना है। जैसे उसको सिगरेट बीड़ी होती है, इस तरह से पी के मुंह में से लेकर आहिस्ता 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 श्वास मुंह बंद करके छोड़ेंगे, ये भी अनुभव है। लेकिन इसको बाहर धुआं बना के नाक से अंदर लेना, ये भी एक अच्छा इलाज है। इस तरह से अलग अलग बहुत सारे प्रकार है। अभी जैसे घरेलू इलाज में एक बहुत अच्छा इलाज है कि ये जो केसर है, तो केसर के कुछ ये लेके इसको हम लोग पत्थर जो होता है हमारे चंदन बनाने का, इसके ऊपर रखते हैं और ये थोड़ा सा दूध जो है वो दूध इसमें थोड़ा सा डाल के इसके ऊपर ये मलते रहते हैं, तो ये पूरा अंदर उतर जाएगा। थोड़ा ज़्यादा दूध लेके इसको निकाल लेते, पहले ये घी में इसको घिसते रहते, दूध में नहीं घिसते क्योंकि वो घी में अच्छा रहता है घिसने के लिए। दूध में भी घिस सकते, लेकिन कभी कभी घी बहुत ही चिकट हो गया होगा तो अंदर 2 बूंद दूध के डाल लेते हैं। लेकिन ये मतलब है, ऐसे तो वो मिक्स ही होने वाला है, लेकिन घी लेके उसके अंदर उसको मलते हैं तो घी में उतर गया। फिर उसको निकाल लेते हैं और इसके अंदर दूध थोड़ा सा डालते हैं, मिश्री डालते हैं। और इसके लिए ज़रूर ऐसे खड़ी साखर जो बोलते हैं मिश्री, उसका ही उपयोग करना है, क्योंकि वो जो दूसरी मिश्री है उसमें पता नहीं शुद्धि के लिए कुछ दूसरा डाला होगा, तो ये तो शुद्धि होती है तभी इतना बड़ा पत्थर बनता है। तो ये जो है अंदर उसके चूर्ण मतलब डालते हैं थोड़ा, और इसका नस्य जो है वो करते हैं, उसका बहुत लाभ होता है। और ये घर में ही रहने वाली चीज़ है। और ज़्यादा करके जब आधा सिर दुखता है तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है। स्मृति के लिए, मेमोरी के लिए, या दिमाग की बीमारियां जो है आजकल तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई है और जिसमें आदमी पूरे अपना नाम भी भूल जाता है, तो इसके लिए और मेमोरी के लिए ये जो ब्राह्मी है ना, ब्राह्मी, इसका नाम ही ब्राह्मी है। इसके हम 2 पत्ते लेंगे और इसको आजू बाजू में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों ब्रेन के 2 ये जो है इस तरह से ये दिमाग जो है वो, और इसके ये बाहर के जो एरिया है वो दिमाग के एरिया जैसा है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसलिए इसका नाम भी ब्राह्मी है। और ये ब्राह्मी है वो ब्राह्मी वटी होती है जो हम लोग बनाते हैं, निद्रा कर वटी या ऐसे कोई होगी जो दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, रेस्ट देने के लिए। जब भी कोई ड्रग जैसे भांग हो, भंग जो होती है, और ये अफीम, ओपीएम है, इस तरह की दवाइयाँ जो है वो यदि इस्तेमाल करे तो नींद आएगी, लेकिन वो दिमाग को खराब करेगी, शरीर को खराब करेगी और आदत गिराएगी। तो इसलिए दवाइयाँ जो है वो आयुर्वेद के पाठानुसार होनी चाहिए। और इससे जो निद्रा करवटी बनती है इसमें रिलैक्स हो जाता है, नींद अच्छी आती है। मानो कि दिमाग में प्रेशर चढ़ रहा है तो उसको उतारता है, और सभी वो थोड़ा सा स्तंभन की क्रिया मदद करता है। तो इस तरह से जो है उसमें भी ये ब्राह्मी जटामासी जैसी दवा है, लेकिन ब्राह्मी है सब जगह रहती है। ब्राह्मी और कमल, हमारे जो षटचक्र है, इनको षटचक्रों में से ही पूरी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। तो इनको ठीक करने के लिए
कमल तो नील कमल हो, लाल कमल हो, सफ़ेद कमल हो, इनके अलग अलग उपयोग बताए हैं दवाओं में, लेकिन दिमाग की दवाओं में कमल भी उपयोग आता है। लेकिन ये चीज़ है ब्राह्मी, वो एक बार घर के आजू बाजू में कहीं कुंडा में लगा के रख दो तो कायम बनती रहेगी। थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है इसको, और ये ब्राह्मी का रस निकाल के इसके अंदर एक सोना या अपना बैंगन होगा वो भी पहनते हैं, कड़ी वगैरह कुछ भी वो धो के लेने का, और इसको पकड़ के जो हमारा चंदन की पत्थर होता है इस पर रस में ये सोना उबाल के घिस के ये अंदर थोड़ा सोना उतरेगा वो रस में, और ये जो उसका है वो नस्य करते हैं तो इसका भी बड़ा लाभ होता है। यहाँ पर बताया है नस्येन रोगाः शाम्यन्ति नराणाम ऊर्ध्वजत्रुगा इंद्रियाणाम च वैमल्यम कुर्यादास्यम सुगंधि च। तो ये जो श्लोक है, हनुदंत शिरो ग्रीवा त्रिक बहुरसाम बलम वलिपलित खालित्यम व्यंगानाम चाप्य समथो, ये जो है दो श्लोक ये बताते हैं कि ये जो हमारी गर्दन है इसकी जो अस्थि है इसके ऊपर जितने भी सब अवयव है और जितनी भी वस्तु है और जो कुछ है वो सबके लिए नस्य जो है वो बहुत अच्छा है, उसका शमन होता है। कुछ भी रोग हो तो वो शमन हो जाता है। इंद्रिय सब है वो शुद्ध होती है। मुख सुगंधी होता है नस्य से भी, ये एक बात ध्यान रखने जैसी है। हनु जो है हमारी, और दंत है, सिर है, गर्दन है, छाती है, ये सब हाथ है, इनके भी अवयव बलवान होते हैं। अकाली, अकाल मतलब है जब समय नहीं हुआ है तो फेस है वो बूढ़े जैसा लगता है, उसको वो ठीक करता है। मानो कि ये खींच लेते हैं तो ऐसे, तो ये नस्य करने से अपना फेस है वो अच्छा जवान लगता है। जो कभी कभी लोगों के अभी उम्र नहीं हुई है फिर भी पूरे बाल निकल जाते हैं, इसके लिए तो ये अक्सीर है। और जवानी में जिनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं उनके लिए भी अच्छे हैं। इतने नहीं, ये जो वांग आते हैं ना फेस पर, जो काले दाग आते हैं, इसको भी ठीक करते हैं। कितनी सारी ऐसे, ये सब साइड इफेक्ट है ऐसे समझे। मुख्य जो है वो तो जैसे पहले ही बताया कि रोगों के ऊपर भी इसका बहुत उपयोग होता है। एक बात है, आजकल हम कंप्यूटर बहुत देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये फोन के ऊपर तो ज़्यादा ही तकलीफ, आँखों को फिर सूख जाते हैं आँख, और इसके लिए फिर बाद में बूंद डालने पड़ते हैं दवा के या कुछ देते हैं उसके। तो ये जो है इसके लिए ये नस्य बहुत अच्छा है। और बताया है कि नस्य जो है वो कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए 2-2 बूंद डालने के लिए जो नस्य है वो तैयार करके रख सकते हैं। हमारे यहाँ ये संतुलन ये है नस्य सैन घृत, घी के ऊपर गाय का जो, और वो भी A2 टाइप का जो घी है, हम तो पहले से वही इस्तेमाल करते हैं। देसी गाय है, ना तो इनमें इंजेक्शन देते हैं ना कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करते हैं। और इन गायों को खाना वगैरह जो है वो भी हमारे यहाँ घास उगाते हैं, हमारी खेती से आता है, इस तरह से देते हैं। और वही जितना भी आयुर्वेद में घी चाहिए वो अच्छा घी वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। फिर रोज के खाने में थोड़ा घी इधर उधर का आ गया, मतलब है भैंस का दूध ले लिया होगा उसके ऊपर भी कभी कभी थोड़ा और घी बन जाता है। तो ये जो है वो बना के रखा है। इसको एक साधारण एकदम बहुत गर्म नहीं, जिसके अंदर उंगली डाल के गर्म नहीं लगती लेकिन ठंडा नहीं है, ऐसे पानी लेके उसके अंदर थोड़ी देर रखना तो ये गुनगुना हो जाएगा इसका टेम्परेचर। और इसको ये जो है वो खोल के 2-2 बूंद रात को सोने से पहले, स्नान के पश्चात, व्यायाम हो गया, थक गए हैं, मैथुन हुआ है, ऐसे बहुत सारी क्रियाओं में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक जो है कि जब यहाँ पर ये कफ संचित हो जाता है और भारी हो जाता है और इसको निकालना है, इसी तरह गले में कफ सतत रहता है, उसके लिए है। गाने वाले जो लोग हैं उनको कंठ ठीक करना है यहाँ पर, उनके लिए है। इसका नाम रखा है गंधर्व नस्य।
तो ये गंधर्व नस्य है जिसमें सूंठ वाउडिंग ऐसी दवाएं इस्तेमाल होती है। पित्त का प्रभाव जिसका ज़्यादा है, और वो बहुत सारे लोगों को होता ही है, वात और पित्त, तो ये नस्यशान घृत एक तो काम आएगा। और कभी कभी बीच में ये जो दूब होती है, ये गणपति महाराज को चढ़ती है, आप सब जानते हैं इसको। ये 3 पत्ते ऊपर एक इसका जो छेड़ा है, वो लास्ट में उसके 3 ये आते हैं ऐसे इस तरह से। ये मैं ये निकाल दूं नीचे के तो 3 रह जाएंगे, ऊपर एक साथ बड़े। ये जो 3 है ऐसे इसको पहचानने के लिए। नहीं तो ये ग्रास लॉन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लोग ये लॉन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो है इसका रस निकाल के वो नाक में डालने से पित्त का प्रभाव कम हो जाता है। अभी जैसे इसका प्रभाव है जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती उनके लिए भी ये दूब का नस्य जो है वो अच्छा काम करता है। नस्य के उपयोग और नस्य कभी करना ये कोई सवाल ही नहीं पूछना। नस्य का उपयोग इतना सारा है, नस्य के इतने उपयोग है, तो आप जब भी चाहे वो नस्य कर सकते हैं। अभी कभी कभी बच्चे करने नहीं देते, चाहिए उसको, ये माँ का या घर में जो बच्चे को संभालने वाले हैं, ऐसे अच्छा घी हो गाय का, और वो घी है वो उंगलियों में थोड़ा लेकर के अंदर नाक में घुमा देना, तो भी थोड़ा सा काम होगा। क्योंकि नाक की जो गर्मी है सांस की, उससे सोए हुए बच्चे को वो जब सांस अंदर जाती है तो ये नस्य हो जाता है, घी अंदर जाता है। बाकी जो नस्य विधि का नस्य है वो तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इनको ही करवाना पड़ता है उनसे, क्योंकि संभाल के ज़्यादा अंदर घी डालता है उसकी मात्रा के अनुसार, उसके रोगी देखकर जो रोग है उसके हिसाब से, और उनके लिए अलग अलग प्रकार के नस्य बनाए हुए रहते हैं। ये जो बात हो रही थी कि ये ब्राह्मी और सोना है ना, ये नस्य करना, तब आपने एक ध्यान दिया होगा कि मैंने जानबूझकर रखा था ये बताने के लिए, क्योंकि आजकल ये डिप्रेशन मतलब मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है, और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मतलब है पैसे से बड़े हो, एजुकेशन से बड़े हैं, उम्र से बड़े हैं, सब तरह से बड़े हैं, छोटे हैं, मानसिक तनाव जो है वो तो कहीं छूटा नहीं है कोई। इसका कारण ही हम घड़ी से ज़्यादा तेज दौड़ने की कोशिश करते हैं। घड़ी बेचारी तो अपने समय से, और घड़ी शायद रुक भी गई या पीछे पड़ गई तो भी सूरज अपने टाइम पर उगता ही है, और सूरज से आगे कोई दौड़ नहीं सकता। मानो कि एक दफ़े सूरज उगा और हमने शुरू किया और बहुत फास्ट दौड़ के फिर अपने स्थान पर आ गए, तो इसका मतलब नहीं कि सूरज तभी उगेगा, सूरज तो अपने समय पर उगेगा। तो हम इससे पहले दौड़ने की जो कोशिश कर, मतलब है हम 4 दिन का, एक दिन में पूरे जीवन का जो नफ़ा है, जो मुनाफा है, जो पैसा है, वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं चाहिए, एक ही दिन में या एक महीने में, एक साल में चाहिए, फिर इसका तनाव बहुत बन जाता है। तो ये मानसिक तनाव जो डिप्रेशन है, और फिर सीवियर डिप्रेशन हो या इस तरह का, और सादा डिप्रेशन हो, ऐसे नैराश्य जिसको बोलते हैं कि नहीं करना, मुझे नहीं आना कहीं, मैं घर में बैठता हूँ, मुझे सिनेमा नहीं जाना, मुझे ये नहीं देखना, मुझे आज ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे जो लोग हैं उनको भी ये बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही स्वर्णकल्प और सुवर्ण का उपयोग जो है वो बहुत महत्व का है, ऐसे आयुर्वेद ने बताया है, और ये नस्य में तो ये बहुत ही अधिक महत्व का है। हम तो मेरे ख्याल से, मुझे जब से याद है, तो हम ये ऊर्ध्वगत पंचकर्म मैं उसको कहता हूँ। 5 प्रकार के पंचकर्म, मतलब है आँख में डालते हैं, उसके लिए बनाते रखते हैं, दवा तैयार होती है, उसको ले जाना, बूंद डालना। दूसरी है कान की, कर्णपूरण की, और ये जो है इधर तैयार श्रुति तेल, ये तेल है, तो इसको कान में डालना है। नस्यसेन जो है वो नाक में डालना है। ब्राह्मी जो है उसका तेल है ब्रह्मलीन तेल, वो सिर पर यहाँ पर मलना है, बराबर तालू उससे भरना है। अभी मैं हाथ रखता हूँ तो ये गर्म हो गया है, और ये गर्मी दिमाग के लिए इतनी अच्छी नहीं है। अभी ज़्यादा बोलने से, ये बड़े बड़े लाइट्स है उनके नीचे बैठने से इस तरह के हो सकते हैं गर्मी, लेकिन वो गर्मी मेरे ख्याल से तकलीफ देह है।
तो ये गर्मी को कम करने के लिए भी हमें ध्यान रखना है। और इसके लिए ये तेल रोज रात को, हम तो स्नान के पश्चात भी हमारा जो संतुलन स्पेशल हेयर ऑयल है वो लगाते ही है। तो इससे क्या है, एक उम्र हो गई तो बाल है उसका बढ़ना वो तो लिमिट में हो जाता है, लेकिन दिमाग को दिन भर और रात को ठंडा रखना, झूठे मतलब है नींद जो है वो टूटे ऐसे सपने लाना, ये अच्छा नहीं होता। तो ये एक है। तो ये और आखिरी है वो सुमुख, जो सुबह दंत मंजन करने से पहले हम इसका तेल का उपयोग करते हैं। 1 चम्मच तेल मुंह में डाल दो, पानी थोड़ा सा रेखे डालो, पकड़ के रखो 10-15 मिनट गंडूश, और ये जो है बाद में मुंह धो लेना, ब्रश कर लेना, या उंगली से तो बहुत अच्छा ही होता है। तो इस तरह से तो ये जो 5 है तेल या घी, ये ऊर्ध्वगत पंचकर्म मैं इसको कहता हूँ, और ये अच्छा रहा तो पूरी प्रकृति अच्छी रहती है, ऐसा अनुभव है। तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। हमने इसी कार्यक्रम में आपको बीच में ये जो नस्य कैसे करते हैं और कर्ण पूरण कैसे करते हैं, इसके जो होते हैं उसमें से ये नस्य जो है इसका विधि जरूर बताया है। और इस पर भी आप ध्यान रखेंगे तो ख्याल आएगा कि थेरेपी का कैसे होता है। और आपको खुद करना हो तो ऐसी बॉटल चाहिए ड्रॉपर वाली, जिससे 2-2 बूंद डाल सकते हैं। धन्यवाद।